जय हिंद साथियों, मैं क्लास 8 का हिंदी चैप्टर 2 बस की यात्रा का क्वेश्चन आंसर लेके आ गया हूँ। जैसा कि आप लोग को हम कल पढ़ाए थे बस की यात्रा कहानी। चलिए तो आज हम बस की यात्रा को हम फिर क्वेश्चन आंसर उसका देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, बस की यात्रा, ये जो बस की यात्रा लिखा है ये बस की यात्रा, ये क्या है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आंसर है उसको हम देख लेते हैं। ओके, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है क्या। चलिए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई। इस प्रकार से क्वेश्चन है। ठीक है, लेखक के मन में श्रद्धा क्यों जगी, ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन, इसका आंसर लिखा है उत्तर में, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसीलिए जग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव भरा। उसके मन में इसीलिए श्रद्धा भाव जगा था क्योंकि वो लेखक देख रहा था उस बस कंपनी का हिस्सेदार है, उसका जो बस है वो पूरा टूटा फूटा था। उसके बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। इसके लिए उसे क्या हुआ, श्रद्धा भाव हुआ। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। चलिए, लोग ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, है ना, और सलाह दी, लेकिन लोगों ने यह सलाह क्यों दी। क्वेश्चन ये है, लोगों ने यह सलाह क्यों दी। तो उत्तर देखें, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसीलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। इनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है ना। ये बस किसकी तरह है, डाकिन की तरह। बस यही कहना था लोगों ने, इसलिए लोगों ने यह सलाह दी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का भी हमको आंसर पता चल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ऐसा जैसे कि सारी बस इंजन है और हम इंजन के भीतर। लेखक को ऐसा क्यों लगा। लेखक को ऐसा क्यों लगा, जो ऐसा मानो सारा का सारा बस ही क्या है, इंजन है, और इंजन के भीतर हम। लेखक को ऐसा क्यों लगा। चलिए हम इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। जवाब में है, जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। मतलब बस का सारा जितना भी खिड़की उड़की सब एकदम हिलने लगा था। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस की इंजन है। क्या पता हुआ, ये पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ है। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। जिस प्रकार इंजन थर थर काँप रहा था, उसी प्रकार बस में बैठे यात्री भी थर थर काँप रहा था। मानो वो बस यात्री नहीं, वो भी क्या है, इंजन है ना। इसी लेखक को ऐसा लगा ना, जो हम इंजन के भीतर बैठे हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का भी हमको पता चल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब चौथा की तरफ, 4 की तरफ चलते हैं। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई। अरे लेखक नहीं, किसी भी आदमी अगर ये बात सुने कि ये बस अपने आप चलती है तो उसको हैरानी होगी ही नहीं। किसी भी आदमी को ना क्या होगी, हैरानी होगी। क्या होगी, हैरानी। किसी भी आदमी ये बात सुनेगा तो उसको हैरानी होगी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इन प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। जैसा बस था वो इस प्रकार का मतलब आश्चर्य व्यक्त करना क्या स्वाभाविक था। कोई भी इस प्रकार का स्वभाव आश्चर्य व्यक्त कर सकता है। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा, चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी ना। अब लेखक पूछा था ये बस चलेगी ना, तो
क्या पूछा, ये बस चलेगी ना? तो उसका जो हिस्सेदार साहब थे, कौन हिस्सेदार साहब, बोले चलेगी ही नहीं, बोले चलेगी ही नहीं, बल्कि क्या हो गया, अपने आप चलेगी, अपने आप चलेगी ना। यह बात सुनकर लेखक के दिमाग का होश उड़ गया, है ना, लेखक के दिमाग का होश उड़ गया ना। चलिए गजब हो गया, यही बात था। ये चौथा नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन? 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मैं हर सॉरी इसको थोड़ा सा, हाँ, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? चलिए देखते हैं, लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन इसीलिए समझ रहा था क्योंकि बस की हालत बहुत ख़राब थी। बस की ब्रेक कभी भी फेल हो सकती थी और स्टीयरिंग कभी भी टूट सकता था, जिसकी वजह से वह बस पेड़ से टकरा सकती थी। इसीलिए वह कौन, लेखक लेखक जो है ना, हर पेड़ को क्या मान रहा था, अपना अपना दुश्मन मान रहा था, अपना दुश्मन मान रहा था। क्या मान रहा था? अपना दुश्मन मान रहा था। हर एक पेड़ को कौन मान रहे थे? लेखक साहब ने। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था ये कोई पेड़ है और ये कोई गाड़ी है ना, जिस गाड़ी में हम बैठे हुए हैं, कहीं जाकर ना ब्रेक है ना कुछ है, कहीं जाकर ठोक दिया तो फिर हम लोग चकनाचूर हो जाएंगे। इसीलिए उनको बड़ा ये दुश्मन समझ में आ गया था। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन आंसर 5वां नंबर भी चलिए क्लियर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन है भी या नहीं है। चलिए 5 क्वेश्चन था, 5 का 5 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर दिए। चलिए अब फिर मिलते हैं अगले क्लास में ना। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं अगली एपिसोड।